इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें साइंस तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इनमें कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कुछ थ्योरीज हो सकती हैं और कुछ असली चीज़ें। आपको क्या लगता है कि क्या कभी साइंस इन चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी या फिर एक्सप्लेन कर पाएगी? थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस। हाउ डिड द यूनिवर्स फॉर्म? बिग बैंग की थ्योरी तो आप सबने सुनी होगी, जो सन 1920 में दी गई थी सबसे पहली बार। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी इस थ्योरी को कई बार दिया, लेकिन लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया में ये थ्योरी धीरे धीरे नकारी जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी और भी थ्योरीज आ चुकी हैं, जैसे कि थ्योरी ऑफ रिसाइकल्ड यूनिवर्स। रिसाइकल थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स अपने आप को रिसाइकिल करती है अपने बचे हुए मलबे से। ब्लैक होल्स। आइंस्टीन ने सबसे पहले ब्लैक होल की प्रेडिक्शन की थी अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। सन 1916 में ही उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि ब्लैक होल ग्रेविटी को किस तरीके से इफेक्ट करता है। ब्लैक होल की अपनी खुद की ग्रेविटेशन फोर्स होती है, जिस वजह से वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में भी चेंजेस ला सकता है। जैसे कि ब्लैक होल के आसपास अगर कोई चीज़ मंडरा रही है तो उसके लिए टाइम हो सकता है तेज़ चले या फिर स्लो चले। ब्लैक होल इतना फैसिनेटिंग होने की वजह से लोग इसको डिस्कवर करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन इसकी इतनी हैवी ग्रेविटेशनल पावर की वजह से इसके पास किसी नॉर्मल सेटेलाइट को भेजना तो पॉसिबल है ही नहीं, जिस वजह से आज भी ब्लैक होल की बस थ्योरीज दी जा सकती हैं, इसे डिस्कवर्ड नहीं कहा जा सकता। डार्क मैटर। स्विस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट फ्रिट्ज ज़ेविस्की, जिन्होंने 1933 में डिस्कवर किया था डार्क मैटर को। एक्चुअल में इसे डिस्कवरी नहीं कहेंगे, इसे बस एक अनुमान लगाना कहेंगे। लेट मी एक्सप्लेन कि डार्क मैटर किस तरीके से काम करता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, डार्क मैटर वो चीज़ है जो हमारे आसपास हमेशा रहती है। वो हमारी दुनिया की परछाई बन के रहता है, एक इन्वर्टेड परछाई। हर एक एटम के साथ इंटरेक्ट करता है, जिस वजह से हर चीज़ विजिबली और ज़िंदा फील होती है और एटम्स के बीच दूरी रहती है। अगर एक दिन अचानक से डार्क मैटर ख़त्म हो जाए तो ये सारी दुनिया कोलैप्स कर जाएगी और लगभग एक सेब के जितना मैटर रह जाएगा। लेकिन इतनी सारी थ्योरीज के बावजूद एक अनएक्सप्लेन्ड चीज़ है। ये इतनी अनएक्सप्लेन्ड है कि इसे लोग साइंस फिक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने स्टार वॉर्स की मूवीज़ में देखा होगा। इजिप्शियन पिरामिड्स। इजिप्शियन पिरामिड्स जो सन 118 या फिर 138 के बीच में कभी बने थे, उनके बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ असली बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा हैवी एक्यूरेसी से बने हुए हैं। अपने समय के हिसाब से इन पिरामिड्स के अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा शार्प है। आज की डेट में भी अगर हम इन पिरामिड्स को बनाने का सोचें तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यही है इनकी कॉन्स्पिरेसीज और दी जाने वाली थ्योरीज़ की वजह। क्योंकि पिरामिड्स पूरी तरह से ग्रेनाइट के बने हुए थे, तो ग्रेनाइट की इतनी बड़ी चट्टानें ले जाना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात तो नहीं है। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि 1 क्यूबिक मीटर की एक ग्रेनाइट की चट्टान लगभग 1 टन की होती है। इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े पिरामिड को बनाने के लिए कितनी चट्टानें लगी होंगी, और उन्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाना पॉसिबल कैसे हुआ होगा। अब क्योंकि इसका कोई फिज़िकल एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, जिस वजह से इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी जाती हैं कि हो सकता है उस टाइम एलियंस की मदद ली गई हो सकता है उस समय असली देवता होते हों, हो सकता है उस समय बहुत ज़्यादा स्लेव से काम करवाया गया हो। लेकिन कितनी भी थ्योरीज दें, ये अभी भी अनएक्सप्लेन्ड ही रहेगा कि आखिर ये पिरामिड्स बनाए किसने और कैसे। इज़ देयर एन इंटेलिजेंट लाइफ बियॉन्ड अर्थ? जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती पे जीवन है और धरती के बाहर भी हो सकता है जीवन हो, लेकिन अगर धरती के बाहर लोगों को कुछ मिला भी है तो वो इनएक्टिव बैक्टीरियाज थे जो पहले ही मर चुके हैं, या फिर कोई लाइफ फॉर्म जो मिलने के आसार भी हैं वो भी नॉन इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे कि कोई घास, कोई पौधा,
इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म्स मिलने के बहुत कम चांसेस है थ्योरीज़ के हिसाब से। लेकिन थ्योरीज़ के हिसाब से ही देखें तो इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा भी हैं, क्योंकि धरती से ज़्यादा पुराने ग्रह भी इस दुनिया में मौजूद हैं। क्योंकि धरती से ज़्यादा पुराने ग्रह भी इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लेकिन 15 अगस्त सन 1977 में स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक अजीब सा सिग्नल कैच किया। उस सिग्नल को डिकोड करने के बाद उस सिग्नल को बोला गया वाव सिग्नल। लिटरली उसकी डिकोडिंग के बाद वो सिग्नल वाव ही कह रहा था, जिसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि शायद इस दुनिया के बाहर भी और इंटेलिजेंट लोगों की दुनिया है, इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस हैं। टार्डिग्रेड्स। जर्मन जोलॉजिस्ट जॉनन ऑगस्ट एम्फेरियम गोंजे ने सन 1773 में ही इन्हें ढूंढ निकाला था। टार्डिग्रेड्स एक्चुअल में एक जानवर होते हैं, ना ही ये किसी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ना ये वायरस होते हैं, ना ये फंगस होते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे जानवरों में से एक में गिने जाते हैं। टार्डिग्रेड्स अनएक्सप्लेनेबल इसलिए हैं क्योंकि ये लगभग इनविंसिबल जानवर हैं। इनविंसिबल से क्या मतलब है मेरा, मैं आपको समझाता हूँ। इनविंसिबल का मतलब ना इन पे हाई टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, ना ही वैक्यूम का इफ़ेक्ट पड़ता है, और यहाँ तक कि ये बिना खाए भी काफ़ी ज़्यादा समय तक जी सकते हैं। अब इतने सख्त जान जानवर के बारे में आप क्या कहेंगे?